जय जोहार साथियों। बामसेफ ने मूल निवासी बहुजन समाज की छात्राओं में नेतृत्व निर्माण कर उन्हें जागृत करने के लिए भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ संगठन का निर्माण किया, जिसमें लाखों की तादाद में छात्राएं जुड़कर समाज में जागृति कर रही है। ऐसे ही एक कार्यक्रम में छात्रा का क्रांतिकारी स्पीच। महोदय, साथियों, हम सब के बीच उपस्थित माननीय वामन मेश्राम साहब, बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, हम सभी के बीच उपस्थित है। मैं सर का इस मंच के द्वारा मुंबई शहर में स्वागत करती हूँ। साथियों, मंच में बैठे सभी अतिथिगण, सभी वक्तागणों का मैं आदर करती हूँ और मेरे सामने बैठे आज इस कार्यक्रम को सुनने आए सभी साथियों का मैं इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम जो बांद्रा में लगाया गया है, उसका मुख्य कारण यह है और मुख्य टॉपिक यह है कि आज भारत में सबसे बड़ा शहर जो मुंबई है, मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन शहर होने की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से आते हैं। वो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, साउथ इंडिया के कोने से, हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आने का सबसे मूल्य कारण यह होता है कि यहाँ आने का कारण यह है कि व्यवसाय के लिए आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, शिक्षण के लिए आते हैं, सुविधाओं को देखते हुए वो मुंबई जैसे शहर में आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद शिक्षण के साथ साथ, जॉब के साथ साथ वो अपनी हैसियत के हिसाब से अलग अलग झोपड़ों में 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 20 लाख, जितनी उनकी हैसियत होती है उसके आधार पर वो घर खरीदते हैं। और उस घर खरीदने के बाद वो लाइट बिल्स बनाते हैं, आधार कार्ड, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वहीं आस पड़ोस की स्कूल्स, वही कॉलेजेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बच्चों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कॉलेजेस, सारी चीज उस लोकेशन में ही होती है। लेकिन आज वर्तमान में मुंबई में झोपड़पट्टियों को तोड़ने का कार्यक्रम बड़े पैमाने से ये शासन जाति और प्रशासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसको करने का एक मूल्य कारण है कि सबसे ज्यादा देश में अगर किसी की संख्या है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग ही इस झोपड़पट्टी और झुग्गियों में रहते हैं और वो बहुत ही मुश्किलों से इस मुंबई शहर में अपना गुजारा करते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से झोपड़पट्टियों में रहते हैं। और वो झोपड़पट्टियां उन्होंने खरीदी हुई है, कोई जोर जबरदस्ती से रहने वाले लोग नहीं, जो लोग उसके सच में हकदार हैं, जो 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल से उस झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। आज ये अलग अलग स्कीम्स के द्वारा, SRA की स्कीम्स के द्वारा, और अगर ये जमीनें रेलवेज या फिर मेट्रो को दी जाती तो शायद हम इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करते कि देश का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हम ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो झोपड़पट्टियां या फिर झुग्गियां तोड़ी जा रही है वो हाथ में किसके दी जा रही, तो हाथ में बिल्डर्स के दी जा रही है। उन्हें परमिशन मिलती है कि 7 या 12 माले की बिल्डिंग बनाया जाए, लेकिन वो 22-22, 25-25 महलों की बिल्डिंग बनाई जा रही। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस पर स्टडी करते हैं तो इससे पता चलता है कि आज मुंबई में अधिकतम से ज्यादा जो बिल्डिंग्स बनी वो इंजीनियरिंग तौर पे गलत और इलीगल बिल्डिंग्स बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स को 25 साल, 20 साल लगता है, उन बिल्डिंग्स को ये 3 साल, 4 साल में खड़ा करते हैं। और वो बिल्डिंग्स अगर बांद्रा की झोपड़पट्टी को तोड़ा तो बांद्रा के रहवासी को नहीं देते, वो जो उन्हें आरे, विरार, वसई ऐसी जगह पर भेजते हैं। अभी बांद्रा के जस्ट लगकर जो रेलवे स्टेशन के बाजू में इतने बड़ी झोपड़पट्टी थी, वहां पर रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग थे, कपड़े बेचने वाले लोग थे, धंधा लगाने वाले लोग थे। और जब उन्हें उनका घर तोड़ा, वो लाखों के घरों की कीमतें ना देते हुए उन्हें सिर्फ 2 साल का रेंट देने का काम किया, भाड़ा देने का काम किया, तो वो 25 लाख, 30 लाख, लाखों रुपए के जो तुम्हारे घर है उसके अगेंस्ट में सिर्फ तुम्हें 3 लाख, 3.5 लाख रुपए दिए जाते कि आप 2 साल कहीं भाड़े से रह सको, तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जगह पर जगह नहीं दी जाती। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार जिन लोगों ने बनाई,
जिन नगर सेवकों को तुमने बनाया, आज वही नगर सेवक तुम्हारी ही दुकानों के सामने खड़े होकर तुम्हें हाथ में 3 लाख 4 लाख देने के बाद कहता है, दादागिरी करता है कि आपको ये दुकान 1 या 2 दिन में हटाना पड़ेगा, यहां से हटना पड़ेगा। आज उन्होंने नगर सेवकों को इस काम पे लगाया, जो एरिया के छोटे मोटे गुंडों को काम पे लगाया, सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम पे लगाया, जो दलाल लोग हैं उन्हें काम पर लगाया और तुम्हारे घरों को तोड़ने का काम किया। तो साथियों, जिन्हें आपने नगर सेवक चुना है, जिन्हें आपने पॉलिटिशियन चुना है अपने एरिया का, वो लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं और आपको हक अधिकार देने के लिए उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए, बट ऐसा काम नहीं करते। इसका मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साथियों, इसमें जो दूसरा विषय है कि भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर का समस्त चुनाव होना चाहिए। साथियों, विद्यार्थी होने के कारण अब मैं अपनी बात विद्यार्थियों पे रखूंगी और कुछ ही समय में अपनी बात समाप्त करूंगी। साथियों, 1 हफ्ते के अंदर नेपाल से आई हुई एक विद्यार्थिनी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जिसका मानसिक शोषण हुआ और मानसिक शोषण के बाद उस लड़की ने आत्महत्या की हॉस्टल के रूम में। तो वहां के टीचर्स और सीसी मेंबर्स ने कहा कि वो नेपाली विद्यार्थी वो आत्महत्या करने के बाद वो विद्यार्थिनी के लिए जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस वक्त वो आंदोलन चला रहे थे, तो स्कूल के ब्राह्मण टीचर्स ने कहा कि तुम्हें जो 40,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है वो तुम्हारे नेपाल का बजट भी नहीं होता। ये बातें कही, वो बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज करने का काम किया पुलिस ने, वॉचमैन्स ने और स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने किया। तो वो नेपाली विद्यार्थियों को वापस अपने नेपाल जाने की बात करते हैं इसी आधार पर। अभी एक विद्यार्थी तमिलनाडु में, उसके दोनों हाथ तो काटे गए, क्यों? क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट का था। एक विद्यार्थी को एक युवा को फिर से घोड़े से उतारकर पीटने का काम किया, क्योंकि लाउड स्पीकर था, क्योंकि उनकी बारात उच्च जाति के लोगों के यहां से जा रही थी, ब्राह्मणों के लोगों के यहां से जा रही थी, इसलिए उस विद्यार्थी को मारा और बारातियों को मारने का काम किया। अभी 60 लाख विद्यार्थी, ये स्कूल 60 लाख कमतरता हुई विद्यार्थियों के स्कूल ना जाने में, मतलब 22 लाख विद्यार्थी जो हमेशा स्कूल जाते थे, उसमें से 22 लाख विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। ऐसे बहुत सारे आए दिन अत्याचार विद्यार्थियों के ऊपर हो रहे। हम सोचते हैं कि हम अपनी पूंजीपंती लगाकर झुग्गियां झोपड़े में रहकर उन विद्यार्थियों को IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन जब आप डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनाने के लिए उन बच्चों को हॉस्टल्स में भेजते हो, उस वक्त उन बच्चों के साथ इतने दुर्व्यवहार होते हैं कि आपका भविष्य आपको अपने बच्चे में दिखता है, लेकिन वो बच्चा वहीं पर मौत के घाट उतारा जाता है। उस वक्त हम कुछ नहीं करते। आज तुम्हारे घर ही ना तोड़ते हुए तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी तोड़ने का काम इन हॉस्टल्स और कॉलेजेस में हो रहा है, लेकिन आज भी हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए। तो साथियों, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये बहुजन विद्यार्थियों का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो बहुजन विद्यार्थियों के लिए इस पूरे भारत में 21 राज्यों में आंदोलन चलाने का काम करता है। आने वाले समय में ये झुग्गी झोपड़ियों का जो मामला है, वो विद्यार्थी और युवा इसमें अपने तन मन धन के साथ सहभागी होंगे। और अगर आप अन्याय अत्याचार को खत्म करना चाहते हो और अगर देश में बैलेट पेपर लाना चाहते हो, तो आपके घर का जो विद्यार्थी, आपके घर का जो युवा, आपके बीच का जो बेरोजगार है, उसे सही रास्ते पर लाने का काम करें, आंदोलन के साथ जोड़ने का काम करें। आने वाले समय में जो नगर सेवक तुम्हें इस झुग्गी और झोपड़ियों से निकालने का काम कर रहे हैं, अगर ये विद्यार्थी और युवा देश में आंदोलन चलाते हैं, अगर बहुजन विद्यार्थी अगर इस लड़ाई को अपने हाथ में लेते हैं, तो आने वाले समय में झंडा डंडा प्रशासन में तुम्हारा हक अधिकार होगा और तुम अपने समाज को इस झुग्गी झोपड़ियों से बिल्डिंग तक लेके जाने का काम करोगे, उन्हें अपना हक अधिकार देने का काम करोगे। तुम जहां के रहवासी हो, जिस देश के, उसके हुक्मरान बनोगे। उसके लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, छात्र प्रकोष्ठ देश में काम कर रहा है। आने वाले 2 मार्च को सांता क्रूज यहाँ पर भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक मुंबई का 1 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है। उस अधिवेशन में आप सभी के विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार साथियों को मैं आमंत्रित करती हूँ इस भारतीय विद्यार्थिनी छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की हैसियत से। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप अगर सच में अपना
भविष्य बचाना चाहते हो तो उस अधिवेशन में अपने विद्यार्थी और युवाओं को बचाओ। देश को कैसे बचाना वो हम काम करेंगे, कैसे मार्गदर्शन करना वो हम करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सच में जो युवाओं का देश है, ये युवाओं को सही जगह पर क्रांति के लिए यूज किया जाए, उन विद्यार्थियों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। इसलिए ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला अधिवेशन या कोई भी आंदोलन, उसमें आपके साथ हम तन मन धन के साथ खड़े हैं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम विद्यार्थी